एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में यूनहाक को देखते हैं जो अपने लोगों से कह रहा होता है कि वो बोट लेकर जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। हालांकि ये बोट में आते तो है लेकिन यहाँ पर केवल मीजी और इसके लोग होते हैं, इन्हें किडनैप कर लेते हैं। मुंजू सैन हो को देखते जो गाड़ी में जा रहे थे। मुंजू सैन हो से कहती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है कि मैं तो हथियारी बन गई हूँ और तुम्हें स्पाई करार दे दिया गया है, लेकिन सैन हो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डूजिन को भी पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और इसकी स्टेटमेंट ली जा रही थी। मीजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। मीजी कहती है कि मैं सिर्फ बोट लेकर जा रही थी, क्या ये इलीगल है? लेकिन पुलिस वाला कह रहा होता है कि हमने तुम्हें बोट के लिए नहीं पकड़ा है, तुमने जुन ई की मर्डर करवाने के लिए मुंजू का साथ दिया था। ओके सियोन गाड़ी में जा रही होती है, पहले सबमरीन के सीन को याद करती है। बाद में यहाँ पर ये सीन देखती है कि मैंने एक आदमी से बात की थी जो कि देशिया नाम के देश का प्रेसिडेंट होता है। हालांकि यहाँ पर क्या बात होती है इसके बारे में बताया नहीं जाता। सैनो मुंजू को लेकर एक जगह पर आ जाता और यहाँ पर ही स्टे करते हैं। सैनो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पहले नहीं पता था कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल एक बात पता थी कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मुंजू भी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं तुम्हारी सफाई कर रही थी। मेरी मदर इन लॉ ने रिकॉर्डिंग को ले लिया था और उसे एक्सपोज कर दिया, मुझे भी इसके लिए माफ कर देना। फिर हक कर लेती है। सैन हो बता रहा होता कि क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? ये कहती है कि चर्च में, लेकिन सैन हो मना कर देता है। बता रहा था कि मैं इराक में था और मैंने तुम्हें वहाँ पर टीवी पर देखा था जहाँ तुम साउथ और नॉर्थ कोरिया के एक होने की बात कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो रुकवानी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके सियोन अपने घर पर आती है, लेकिन इसको पता चलता है कि यहाँ पर यंग सियोन नहीं है। ये अपने लोगों से कहती है कि वो कहाँ पर जा सकता है। ये बता रहे थे कि हमने फुटेज को चेक किया था, कैमरा कुछ टाइम के लिए बंद हो गए थे। ओके सियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाकर उसको ढूंढो। एक सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर योंग सियोंग अपनी मॉम के साथ होता है, दोनों एक टनल के अंदर होते हैं और योंग सियोंग को यहाँ पर लेकर आया था। सैनो मुंजू के साथ होता है, दोनों एक टेम्पल में आते हैं। मुंजू अपने बच्चे को मिस कर रही होती है, उसकी चीजों को देखते हैं और हमको बता रही होती है कि जिया के बारे में केवल मैं और जुन ही की जानते हैं। बाद में इन्हें ओपन करते हैं और इनमें एक लेटर और साथ में पेन ड्राइव भी होती है। लेटर को पढ़ने लगती है और यहाँ पर जुन एक ने लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे पास पहले से एक बच्चा है जो कि योंग सियोंग है। मुझे पता चला कि मेरी मॉम बहुत ही डेंजरस है, एक वॉर होने वाली है, मैं उसे रुकवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने में मेरी डेथ हो सकती है, इसीलिए ये पेन ड्राइव है, इसमें मेरी मॉम के सारे गंदे काम है, तुम इन्हें दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सकती है और खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। मुंजू फिर बाहर आती है और सैनो को हक करती है। वहीं हम डूजिन को देखते हैं जो अभी भी पुलिस स्टेशन में होता है। इसको खाने के लिए खाना दिया जाता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है। बाद में पता चलता है कि खाने में पॉइजन होता है। यूनहाक ओकी सियोन से बात करता है और डूजिन के बारे में बताता है। बाद में से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और तुम क्या करने वाली हो, चलो साथ मिलकर काम करते, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगा। ओकी सियोन भी इसकी बात मान लेती है। यूनहाक साथ में कह रहा होता है कि मुझे पहले से पता चल गया था कि तुम्हारा बेटा चुनिक एक स्पाई है, इसके बारे में जुंग सैंग ने बताया था, वो यहाँ पर आ चुका है। ओके सियोन कहती है कि ठीक है, मैं जुन सैंग को अपने साथ ले जाऊंगी। बाद में जुन सैंग के पास आते ही गाड़ी में बिठाती है। जुन सैंग लिस्ट को दिखा रहा होता है और कहता है कि आपने ही मेरे भाई को मारा था, इसने कह दिया था कि मेरा एक ही बेटा है जो कि तुम हो। अगले सीन में मुंजू को देखते जो एंडरसन मिलर और किम जोस से बात कर रही होती है। इनको ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन को देशिया को दे दिया है और इसके बदले उसे पैसे दिए जाएंगे। मुंजू बताती है कि मैंने पेन ड्राइव को चेक किया था, उसमें कई लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। चैंग ही के पास भी कॉल आ जाती है जो मीजी के बारे में होती है। बाद में मुंजू से कह रहा होता है कि उसे रिहा कर दिया गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। बाद में आ भी रहा होता है, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर मीजी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर इस बारे में मुंजू को बताता है। मुंजू अपनी सास के पास कॉल करती है और कहती है कि क्या आपने ऐसा किया है? ओकी सियोन हाँ भरती है और कहती है कि अभी तक वो जीवित है, लेकिन मैं उसकी सर्जरी नहीं कराऊंगी जब तक तुम मेरे पास योंग सियोंग को लेकर नहीं आती। जैसे ही तुम उसे मेरे पास लेकर आओगी मैं मीजी को बचा लूंगी। मुंजू बाद में योंग सियोंग के पास आती है, उसको रेडी कर देती है, लेकिन सामने हाना आ जाती है। मुंजू ने बता दिया था कि मेरी मदर इन लॉ क्या चाहती है, तुम्हें इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। हाना एक न्यूज को दिखा रही होती है।
दिशिया का प्रेसिडेंट लाइव आ गया था, अमेरिका को धमका रहा होता है और कहता है कि आज रात अमेरिका का सफाया कर दिया जाएगा। हाना बताती है कि सब मैंने नॉर्थ कोरिया में नहीं है, वो यहाँ से अब ट्रांसफर होने वाली है और ये दिशिया के पास चली जाएगी। फिर अपने नेकलेस के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा वाला नेकलेस फेक है। जोन एक ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो केवल मेरी बेटी को देखने के लिए आया करता था। सैन हो इन दोनों को यहाँ से ले जाने वाला होता है और मुंजू से कह रहा होता है कि मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगा, तुम कहीं मत जाना। मुंजू एंडरसन मिलर के पास कॉल करती है, सबमरीन के बारे में बताती है और कहती है कि दिशा क्या करने वाला है। सबमरीन को लेकर इनका ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन तुम्हें इनके अकाउंट को फ्रीज करना होगा, तभी हम इस वॉर को रुकवा पाएंगे। क्या तुम ये कर सकते हो? एंडरसन मिलर कह रहा होता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुंजू बाद में गाड़ी में बैठती है, चली जाती है। फिर सैनहो के पास कॉल करती है, बता देती है कि ओके सियोन ने क्या किया, उसने मीजी को किडनैप कर लिया और मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, नहीं तो मीजी को मार सकती है। इस बार तुम मुझे बचाने के लिए मत आना, तुम्हें क्विंग सिन के पास जाना होगा, उसे बता देना कि दिशिया क्या करने वाला है। नॉर्थ कोरिया उसे सबमरीन बेच देगा और बाद में वॉर होगी। मुंजू बाद में पोर्ट पर आती है। ओकी सियोन कहती है कि इयोंग सियोन कहाँ पर है? मुंजू ने बता दिया था कि वो अपनी मॉम के साथ देश छोड़कर चला गया है। एक डॉक्यूमेंट को दिखाती है और कहती है कि उसे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। मैं भी कन्फेस कर लूंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा और तुम्हें क्या चाहिए? ओकी सियोन भी डॉक्टर के पास कॉल करती है और कह देती है कि मीजी को बचा लो, उसकी सर्जरी स्टार्ट कर दो। अब मुंजू को अंदर ले आते इसको मारा जाता है। जुन सैंग अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है? ये अपनी बेटी से कह रही होती है कि मैंने जुन एक को मार दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। बाद में मुंजू भी जुन सैंग से बात करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम गलत कर रही है, ये कई लोगों को मार देगी, तुम्हें इसे रोकना होगा। ये इसको थप्पड़ मारता और चुप होने के लिए कहता है। मुंजू को बाद में ओकी सियोन के पास ले आते हैं। मुंजू कहती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप स्टेला यंग कब से हो? ओकी सियोन इसको बता रही होती है। साथ ही हम कई पास सीन को देखते भी है जहाँ ओकी सियोन ने कैसे बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक पहुँच गई थी। ये कैसे दिशिया के प्रेसिडेंट से मिली थी और अपनी प्लानिंग के बारे में बताया था कि तुम्हें कैसे अमेरिका को खत्म करना है। दूसरी ओर सैन हो भी अपना काम कर रहा होता है। पहले यूनहाक के घर पर आता है, यहाँ पर बम फिट कर देता है, बाद में यूनहाक को किडनैप कर लेता है। सभी लोग इसके पास आ गए थे, लेकिन सैन हो कह रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर बम लगाया हुआ है, तुम दूर हट जाओ, लेकिन इसकी बात नहीं मानते। सैन हो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा सकता हूँ। बाद में बटन प्रेस कर देता है, यूनहाक के घर में जो बम होता है वो फट जाता है। यूनहाक कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? सैन हो ने कह दिया था कि मैं 1 मिनट के लिए प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ। क्विंग सिन इसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या बात करना चाहते हो, लेकिन यूनहाक चिल्लाता और कह रहा होता है कि इसकी बात मत सुनो, लेकिन सैन हो बातों बातों में बता देता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्विंग सिन भी इसका इशारा समझ जाती है। बाद में अपने लोगों से कह रही होती है कि इसे अरेस्ट कर लो। अगले सीन में इसे सीक्रेट रूम में ले आती है, सारी बातें पूछ लेती है। सैन हो ने बता दिया था कि मुंजू ने मुझे यहाँ पर भेजा है और ये मैसेज डिलीवर करने के लिए कहा है। बाद में क्विंग सिन यूनहाक को अरेस्ट करवा लेती है और कहती है कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। ओके सियोन मुंजू से बात कर रही होती है, एक ब्रीफ केस को दिखाती है और कहती है कि सभी कुछ इसी के अंदर है, मुझे केवल यहाँ पर बटन दबाना और सबमरीन भी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं हम एंडरसन मिलर को देखते हैं, ये भी अकाउंट को फ्रीज करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के सोल्जर आ जाते हैं, इसे किडनैप कर लेते हैं। बाद में इसको प्रेसिडेंट के पास ले आते हैं। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि पहले तुमने कहा था कि सबमरीन नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि सबमरीन है। एंडरसन मिलर कहता है कि मुझे माफ कर देना, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि सबमरीन है और वो सबमरीन दिशिया का प्रेसिडेंट लेने वाला है और हम पर अटैक करेगा। इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है, हमें अकाउंट को फ्रीज करना होगा और आप ही केवल ऐसा कर सकते हो। वहीं हम जुन सैंग को देखते हैं, इसको पता चलता है कि अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। मुंजू भी ओके सियोन से बात करती है, बता रही होती है कि जुन सैंग पहले से जानता था कि तुम उसके बायोलॉजिकल मदर नहीं हो। तुम्हारे मॉम ने उसे सारी बातें बता दी थी कि तुम्हारे बचपन में क्या हुआ था, तुम कैसे पली बड़ी थी। तभी जुन सैंग यहाँ पर आता है, अपनी मॉम से कह रहा होता है कि प्रॉब्लम हो गई है, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और जुन ई को मारने के लिए मेरे पास एक वारंट आया जो आपके लिए है। मुंजू भी ये सीन याद करती है कि जब जुन सैंग ने मुझे थप्पड़ मारा था तब साथ में कहा भी था कि तुम आज रात तक केवल जिंदा रहना,
प्रेजेंट में जुन सैंग कहता है कि मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे यही पता है कि आपने मेरे भाई को चर्च में मरवाया था। जिस सोल्जर के पास वो गन थी मैंने उसके सीरियल नंबर को चेक किया था और वो नंबर आपने जो हथियार एक्सपोर्ट किए थे उनमें उस हथियार का नाम भी था। लेकिन तभी वो किसियोन के आदमी यहाँ पर आते इन दोनों को रोक रहे थे। जुन सैंग इन्हें गोली मारता है और मुंजू को यहाँ से ले गया था। हालांकि रास्ते में इसे गोली लग जाती है। जुन सैंग नीचे गिर गया था, एक चीज को देता और कह रहा होता है कि मेरी मॉम के बेडरूम में जाओ, वहाँ पर एक फोन मिलेगा, उसमें ये लगा देना, तुम्हें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैन सैंग से बात करनी होगी और ये सारी बातें बतानी होगी। मुंजू भी कहती है कि ठीक है। इस जहाज को रोकने के लिए यहाँ पर और सोल्जर भी आते हैं। चारों ओर से यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। मुंजू किसी तरह बचकर यहाँ पर आ जाती है, लेकिन ओकिसियोन के लोग इसको देख लेते हैं, इसको मारने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पर डोर ओपन होता है और मुंजू देखती है कि सामने सैनहो होता है। सैनहो इसको हग करता है। बाद में दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। हैन सैंग के पास कॉल करते हैं, सारी बातें बता देते हैं। हैन सैंग कह रहा होता है कि अगर ओकिसियोन की डेथ हो गई तो सबमरीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें इसे रोकना होगा। वहीं ओकिसियोन को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रही थी। सैनहो इसके पास आता है, इसको रोक रहा होता है। मुंजू को एक आदमी पकड़ लेता है, इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन सैनहो इस आदमी को मार देता है। बाद में ओकिसियोन के पास आते हैं। ओकिसियोन के हाथ में गन होती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। बाद में खुद को मार लेती है और पानी के अंदर गिर गई थी। ओकिसियोन ये सीन याद करती है कि जब मैं रूम से चली गई थी तब मैंने वहाँ पर एक बम फिट कर दिया था। बाद में ये दिशिया के प्रेसिडेंट के पास कॉल करते हैं, सारी बातें बता देते हैं और इसे कोड पूछ रहे थे, ये भी कोड बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर सबमरीन तो बंद हो जाती है, लेकिन ओकिसियोन ने बम लगाया हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है। सैनो अपने आप को अंदर लॉक कर लेता और मुंजू से कह रहा होता है कि तुम चली जाओ, बाहर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जाकर बताओ कि ये जहाज फटने वाला है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। लेकिन मुंजू कहती है कि मैं नहीं जा सकती, 8 मिनट बचे हुए हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन सैनहो कह रहा होता है कि मैं बच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बाहर जाना ही होगा और उसको बचाना होगा। मुंजू बाद में ऐसा ही करती है, बाहर आकर इनको बता देती है। फिर ये अंदर आने वाली थी लेकिन इसको पकड़ लेते हैं, सैनहो से बात करवाते हैं। सैनहो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लाइव देख रहा हूँ, तुम चली जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। मुंजू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और इसको जाना पड़ता है। कुछ ही टाइम के बाद ये बोट फट जाती है। हालांकि हमको दिखाया नहीं जाता कि सैनहो के साथ क्या हुआ। अगले सीन में मुंजू से पूछताछ की जा रही थी, सवाल पे सवाल किया जा रहा था। एक सवाल तो यही होता है कि क्या तुम्हारा सैनहो के साथ कोई रिलेशन था? वो भी हाँ भरती है और कहती है कि वो सब सच है। क्विंग सिन मुंजू से बात करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के ओर से मेरे पास एक ऑफर आया था, वो तुम्हें वापस चाहते हैं। वो दिशिया के साथ मिलकर सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि सबमरीन को नष्ट किया जा सके। अगले सीन में अमेरिका में आती है और पहले एंडरसन मिलर से मिलती है, बाद में प्रेसिडेंट से बात होती है। हालांकि हमें दिखाया नहीं जाता। अब मीजी भी ठीक होती है जो चैंग ही के साथ होती है। दोनों मुंजू से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कैंडिडेट बन जाना चाहिए, लेकिन ये मना करती है। क्विंग सिन भी इसी बारे में उससे बात करती है और कहती है कि मैं जल्दी रिजाइन देने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड रख दो और जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचो। ड्रामा के लास्ट में मुंजू को देखते हैं जो कि स्टेज पर आती है, सभी को बता रही होती है कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जो मेरी कैंडिडेसी के बारे में मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़ी होना चाहती हूँ। इस अनाउंसमेंट के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।